सो हे गाइस, दिस इज हिमांशु शेखर झा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो यार, जैसे कि आपको पता है कि वो कंपनीज जिन्हें कोई प्राइवेट अथॉरिटी उन्हें ओन करती है, लाइक वो उन्हें रन करते हैं, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और वो कंपनी को चलाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम क्या, प्राइवेट कंपनीज। बट वो कंपनी जिन्हें गवर्नमेंट रन करती हैं, उनके सारे जो काम होते हैं वो सारे गवर्नमेंट देखती है, और उससे जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट को जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं, वो पब्लिक सेक्टर होता है। ओके, तो बेसिकली अगर एग्जाम्पल सेट करें तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, दे आर ऑल प्राइवेट कंपनीज। बट हम पब्लिक सेक्टर में देखें तो जैसे इंडियन रेलवेज। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर हम अपनी जॉब सेलेक्ट करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की जॉब ज़्यादा अच्छी है या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब ज़्यादा अच्छी है। तो यार, आपने ज़्यादातर सुना होगा कि लोग यूँ बोलते हैं कि अरे यार, क्या तू ये फालतू की चीज़ों में लगा हुआ है, ये नौकरी में लगा हुआ है, प्राइवेट नौकरी में कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है यार। ठीक है, लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तैयारी कर, सरकारी एग्जाम है, सरकारी में चपड़ासी लग लेता है यार तू, है ना। तो यार, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। हम दोनों को एनालाइज करेंगे और दोनों को देखेंगे कि बेसिकली प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों में क्या रिलेशन है ना। और उसको हम एनालाइज करेंगे और हम फिर देखेंगे कि हमें किसमें जाना चाहिए और किसमें नहीं जाना चाहिए। तो यार, सबसे पहले अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर के एडवांटेजेस क्या हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो बेसिकली आपको क्या होगा कि आप, अगर आपके पास टैलेंट अच्छा है, ओके, लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज से या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज से कोई एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिग्री आपने ले लिया, या फिर आपने बीटेक कर लिया, तो आप जाओगे कंपनी के अंदर, वहां आपने क्या हुआ है, कुछ आपने लैंग्वेजेस सीख रखी हैं, धीरे धीरे आप स्किल्स को डेवलप करते जाओगे धीरे धीरे, और आपकी सैलरी काफी अच्छी हो जाएगी। सैलरी नहीं यार, सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्राइवेट सेक्टर में यू आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आपको लग रहा है यार कि आपके वर्क के हिसाब से वो आपको पे कम कर रहा है, या आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, या आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा वहाँ पे, तो आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको आप जो आपकी सैलरी पे प्रेजेंट सैलरी है उससे डबल सैलरी भी आपको मिल जाएगी, ऐसी कंपनीज भी होती हैं। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन गवर्नमेंट सेक्टर यार। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में आप चाहे कितने भी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप एक्सेप्शनल केसेस में ही ऐसा होता है कि किसी की सैलरी बहुत एक्सेप्शनली बढ़ा दी जाती है, बट नॉर्मली बहुत एक रेगुलर बहुत बड़ा इंक्रीज सैलरी के अंदर आप नहीं देख सकते गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत जल्दी। ठीक है, बट प्राइवेट में ऐसा है। ठीक है, और अगर हम दूसरे पर्क्स देखें तो प्राइवेट सेक्टर में हम ये बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रहने से का फायदा क्या होता है कि आप स्टार्टिंग से अपने जो स्टूडेंट, अपने जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आप एक ढंग की जगह पे पढ़ा सकते हो। ठीक है, लाइक अगर आपने एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब सेलेक्ट करी है तो आपकी फैमिली हमेशा एक अच्छे सिटी में होगी। ठीक है, तो वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ के जो रहने के तरीके हैं, वहाँ पे आपके बच्चों को, ठीक है, पेरेंटल सपोर्ट मिल जाएगा, प्लस एक अच्छा उन्हें एटमॉस्फेयर भी मिल जाएगा। ओके, बट यार, अब अगर हम आगे बात करें कि हाँ, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के, तो प्राइवेट सेक्टर में डिसएडवांटेजेस ये हैं यार कि ऑब्वियसली वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लाइक कभी भी आपको बोला जा सकता है, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, कभी भी आपको बोला जा सकता है कि नाउ यू कैन लीव। ओके, बट द पॉइंट इज कि वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी के लिए भी जॉब से निकालना बहुत मुश्किल होता है कि किसी को जॉब से निकाल दिया जाए। ओके, सो अब हम बात करें थे गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। तो यार, गवर्नमेंट सेक्टर में एडवांटेजेस क्या मिलेंगे हमें कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे बेसिकली जॉब सिक्योरिटी है, कुछ एडिशनल पर्क्स आपको मिल जाते हैं, लाइक बहुत सारे सेक्टर में आपको रहने के लिए घर मिलता है। ओके, एंड हमें बहुत सारे सेक्टर्स में दिखता है कि लाइक आपको राशन वगैरह, ठीक है, और दूसरी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा दी जाती है। कई गवर्नमेंट सेक्टर में, लाइक आर्मी वगैरह में, तो बच्चों की फीस वगैरह भी दी जाती है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास ये सीन बनता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करना चाहिए अगर हम बहुत सारे पर्क्स को देखते हैं तो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप स्किल्ड हो और अगर आप रेगुलरली वर्क करते हो, अपने काम को आगे बढ़ाते हो, तो आपकी जो ग्रोथ के चांसेस है, ठीक है, वो ज्यादा किसमें, प्राइवेट सेक्टर में है। ठीक है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट सेक्टर में आपने सुना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ जब आप घुसते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देके तो सिर्फ वहां पे रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, रिजर्वेशन एक्चुअली उसके सारे प्रमोशंस में भी है, तो मे भी हो सकता है वहां पे आपको रिजर्वेशन हिंडर करे अगर आप जनरल या फिर जनरल कैटेगरी के हो तो। ठीक है, तो बट यार, रिजर्वेशन वाला फैक्टर आपको कभी भी प्राइवेट सेक्टर में परेशान नहीं करेगा। ओके, अगर आप
अब मेरे से पूछें कि आपको प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में ज्वाइन करना चाहिए, तो यार मैं ये बोलूँगा कि आप इस चीज़ को खुद डिसाइड करो, कंसीडरिंग द पॉइंट्स जो कि मैं अभी मेंशन करने वाला हूँ। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें सैलरी की, ठीक है, तो यार सैलरी ऑब्वियसली अगर वो आप उन कैटेगरी में आते हो जिन लोगों के पास जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और बहुत ज़्यादा अपने आप को रेगुलरली इंप्रूव नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं यार कि हमने एक एग्ज़ाम निकाला और हम एवरेज मेहनत से थ्रू आउट आवर लाइफ अपनी लाइफ को सिर्फ एंजॉय करते रहें, तो आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा बेटर है यार, क्योंकि वहाँ पे आप अगर बहुत कुछ नहीं भी करते हो तो भी आप ग्रो करते रहोगे, ठीक है, आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। बट अगर हम वो उन लोगों की बात करें जो थोड़े से मेहनती हैं, जो रेगुलरली अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उनकी जो सैलरी है वो एनहांस होती रहेगी बहुत अच्छे लेवल से। लाइक अगर आप देख सकते हो कि अगर आपने अपने आपको बहुत अच्छा बना लिया तो आपकी जो प्रेजेंट सैलरी है किसी कंपनी में, आपको उससे डबल सैलरी के भी ऑफर्स आएंगे दूसरी कंपनी से, ठीक है, और आप ज्वाइन कर सकते हो उन कंपनीज को और एक बहुत अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो। अगर अब हम जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जो कि एक हद तक सही भी है यार, बट पूरी तरीके से हम इस बात को नहीं मान सकते। लाइक ओके, गवर्नमेंट सेक्टर में तो यार होता ही है कि चाहे कोई भी छोटी से छोटी पोस्ट पे हो या बड़ी से बड़ी पोस्ट पे हो, वहाँ पे उसे जॉब सिक्योरिटी जरूर मिलती है, ठीक है, लाइक कोई भी ऐसा नहीं है कि उसे तुरंत निकाल के बाहर फेंक देगा। बट प्राइवेट सेक्टर में जो छोटे काम जो छोटी चीज़ों पे काम करते हैं, ठीक है, जो हेल्पर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यार, ठीक है, कि उनकी सैलरी लेट दी जाती है या फिर उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर भी जो प्राइवेट सेक्टर में भी यार जो अच्छे लोग होते हैं जिनकी सैलरी अच्छी होती है, ठीक है, वो उन लोगों को थोड़ी सी जॉब सिक्योरिटी मिली होती है, ठीक है, लाइक कंपनी को भी पता है यार कि इनके ऊपर हमारी कंपनी टिकी हुई है, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपको कभी बोल देंगे कि यार आप निकल जाओ हमारी कंपनी से, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ओके, सो इन द लास्ट अगर हम ये बोलें कि अगर आपको डिसाइड करना हो अब, ठीक है, कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो या फिर आप एक बस मतलब जो क्या कहते हैं हवा के साथ चल रहा है बस उस टाइप के पर्सन हो। ऑब्वियसली आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, अगर आप रियली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और आप थ्रू आउट योर लाइफ अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, इम्प्रूव करते हुए देखते हो आप, तो आप ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करो, ठीक है। बट अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को तब ज्वाइन करो जब अगर आप चाहते हो कि यार मैं एक बार एग्ज़ाम निकाल लूँ और उसके बाद फिर बस चलता रहूँ, ठीक है, तो उस केस में आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर एक बेस्ट सॉल्यूशन है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा यार डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करो, कमेंट करो, ठीक है, और रेगुलर वीडियोज़ आया करेंगी यार, ठीक है यार, बाय बाय।